नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 1 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर में 2:01 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सौभाग्य योग, बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग में आज केतु के संबंध में एक विशेष तथ्य आपको बताने वाला हूं। जन्म कुंडली के 6ठ भाव से संबंधित एक विशेष तथ्य आपको बताने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य मिथुन राशि में। शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ये शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा आज देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि की दृष्टि से दृष्ट। हालांकि इन्होंने गुरु के कारण अनफा योग का भी निर्माण किया है। गोचर कुंडली में 2 ग्रह वक्री हैं। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज गुरुवार का दिन और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से वो विशेष कार्य हैं जिसे करके आप विशेष सफलता हासिल कर सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु हो तो ज्योतिष शास्त्र एक योग कहता है, कारागार योग। इस योग में जातक को जीवन काल में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब उसे जेल तक जाने की नौबत आ जाए। लेकिन वहीं ज्योतिष शास्त्र एक और तथ्य देता है कि जब कुंडली के 12वें में राहु हो तो सीधी सी बात है, कुंडली के 6ठ भाव में केतु होंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर जन्म कुंडली के 6ठ भाव में केतु हो तो निसंदेह ऐसा जातक अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, हठी होगा। उसका स्वभाव कैसा होगा? तय जो उसने कर लिया कि मुझे ये पाना है, तो वो चाहे कोई भी मार्ग हो उसको अपनाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। स्पष्ट वक्ता होगा और मुंहफट होगा। मुंह पर खरी खरी बोलना उसको बहुत आसानी से आता है, वो मुंह पर ही बोलेगा। मैं यूं कह सकता हूं कि निसंदेह राहु के 12वें में होने से कारागार योग बनता है, लेकिन कुंडली के 6ठ भाव में केतु यहां जीवन के सभी सुख देने वाले बन जाते हैं। हालांकि ऐसे जातक का चरित्र संदिग्ध कहा जाएगा। अब दोनों बातों को जरा एक साथ जोड़िए।
इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि राहु 12वें भाव में है, कारागार योग। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी तनिक भी गलती न हो और सीधा सीधा आपको कारागार योग देखना पड़ जाए। कुछ हो सकता है आप पूरी तरह से गुनाहगार न हो, लेकिन बेगुनाह भी न हो। राहु 12वें भाव में है। अब जाहिर सी बात है कि जब कुंडली के 12वें भाव में बैठा राहु आपको इस तरह से परेशान करा रहा है, तो कई बार देखा जाता है कि जब ऐसा जातक जो अपने जीवन काल में, यहां जेल यात्रा का मतलब कई बार हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को जेल ही जाना है। जेल यात्रा का कई तरह का मतलब, मैंने कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की कुंडली में राहु को 12वें भाव में ही देखा है। कई बड़े अधिकारियों की कुंडली में राहु 12वें भाव में दिखे हैं, तो उनका इन सब चीजों से लेना देना होता है। तो उससे भी अगर देखा जाए तो केतु का कुंडली के षष्ठ में होना बेहद शुभ फल प्रदायक हुआ। निसंदेह ऐसा जातक हठी होगा और अपने हठ से ही सब कुछ प्राप्त करेगा। मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार ऐसे केतु की चर्चा की थी और कहा था कि ऐसे केतु अगर हैं कुंडली के षष्ठ भाव में, तो स्वास्थ्य को लेकर के कतई लापरवाह मत होइएगा। स्वास्थ्य में अगर तनिक भी परेशानी हो रही हो तो डॉक्टर से मिलते रहिए, क्योंकि डॉक्टरों के भी पकड़ में नहीं आएगा कि आपको हुआ क्या है। आप कहेंगे परेशानी है, डॉक्टर कहेंगे कोई परेशानी नहीं है। भ्रम, तो केतु यहां भ्रम उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर भी कुंडली के षष्ठ भाव में केतु को बहुत बढ़िया माना गया है। यह हर प्रकार का सुख और जातक को सम्मान भी दिलाता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैंने भी क्या बताया कि बहुत सारे बड़े अधिकारियों की कुंडली में मैंने राहु को 12वें भाव में देखा है। तो समाज में ऐसे जातकों का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी उनकी बनी रहती है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में देखिए, चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव में है तो ये गुरु की राशि में, लेकिन नक्षत्र इन्होंने चंद्रमा का लिया, शनि का लिया हुआ है। शनि की दृष्टि से दृष्ट है गुरु के अनफा योग का भी इन्होंने निर्माण कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी और व्यय के कारण मानसिक अशांति, तो वहीं संतान की ओर से चिंता आपको सताएगी। यात्रा का कोई बड़ा कार्य अगर आप तय कर रखे हैं या कहीं कोई बड़ी यात्रा करने वाले हैं, तो इस मामले में निश्चिंत होकर के करिए। यात्रा का जो काल होगा वो परेशानी भरा होगा, यानी यात्रा के दौरान थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन यात्रा सफलतादायी होगी, क्योंकि यात्रा के कारण आपका कोई बड़ा कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। आज कोशिश निरंतर आपको करते रहनी होगी सफलता के लिए। परिवार का माहौल अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। आप अपने निजी जीवन हो या कार्यस्थल का जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को आज एक साथ सामंजस्य पूर्वक चला सकेंगे। फिर से वही बात दोहराऊंगा, थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना है। विशेषकर ये बात मैं शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को बोलता हूं, और व्यापारियों को भी आज कोई भी जोखिम भरा फैसला नहीं लेना है। खर्च होगा, लेकिन खर्च को लेकर के चिंतित मत होइएगा, क्योंकि धनागमन होगा, सब ठीक हो जाएगा। और आज किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। कोई गैर कानूनी काम, कोई गलत कार्य नहीं करना है। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, और विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी, कोई पुरानी चिंता थी, तो वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत भरा लेकिन श्रेष्ठ परिणाम दिलाता दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन जरा सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, विशेषकर अगर वाहन का संचालन स्वयं करते हैं। और आज किसी भी तरह के सफेद वस्तु का दान करिए। वो वस्त्र हो सकता है, कोई अन्न, कोई फल, कोई सब्जी, सफेद चीज का आज दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश जैसा मैंने कहा करने से बचिए। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में, गुरु की राशि में और शनि के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट, लाभ के दृष्टिकोण से दिन है तो अच्छा, परंतु हो सकता है किसी भी तरह के निर्णय पर एकाएक पहुंचने में आपको दिक्कत हो, निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि दिन शुभ फल प्रदान करने वाला है। जहां लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई उलझन आज सुलझने वाली है। वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन को बढ़िया कहूंगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में मधुरता बनाए रखनी होगी, उनके साथ मतभेद की संभावना है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है। निवेश आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद होने वाला है। तो शेयर मार्केट में निवेश आप करते हैं तो बड़े प्रेम से करिए, आपको लाभ मिलेगा।
बाहर का भोजन आपको आज नहीं करना, इस मामले में विशेष रूप से सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए और प्रेम संबंध मधुर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह की परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की ही संभावना है, खान पान का ध्यान रखिएगा। दूध का दान आज आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा, सो दूध का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मिथुन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में, गुरु की राशि में, शनिदेव के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट, कार्यस्थल पर आज दिन थोड़ा बोझिल होने वाला है। चिंता सताएगी, परेशानी रहेगी। हालांकि कुछ न कुछ नया करने की कोशिश तो तब भी आप करेंगे। पारिवारिक मसलों में आज चिंता हो सकती है। हो सकता है पिता के साथ प्रातःकाल ही मनभेद या मतभेद हो, किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। तो वहीं कार्यस्थल पर आपके प्रस्ताव का समर्थन न होने से भी आज आप थोड़े खिन्न, नाराज और उद्विग्न होंगे। किसी भी तरह के मामले में आज धैर्य नहीं खोना है। आने वाले दिनों में निसंदेह पदोन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन पूरी तरह से आज सावधान रहिए। किसी भी तरह का निवेश ठीक नहीं है, मत करिए। और बिन मांगे किसी को न राय दीजिए, न कोई सलाह दीजिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न आपको करना होगा। और परिवार के मध्य थोड़ी सी आज अनबन परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, उसको संभालिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने का योग बन रहा है, पूरी तरह से मन पढ़ाई में लगाइए, मेहनत करिए, निस्संदेह उसका फायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में परेशानी है, विशेष करके आज कफ जन्य रोगों की शिकायत, कफ जन्य रोगों से आप परेशान होंगे। आज प्रातःकाल ही लाल चंदन घिस करके आप मंदिर में दे सकते हैं। लाल चंदन सीधा सीधा दान भी कर सकते हैं किसी भी मंदिर में। अब शिव मंदिर में लाल चंदन नहीं लगता, तो बाकी के जो मंदिर हैं जैसे हनुमान जी का मंदिर है, कोई देवी का मंदिर है, तो वहां जाकर के। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य भाव में। ये चंद्रमा गुरु की राशि में, शनि के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट। वैसे भाग्य साथ है, परंतु थोड़ी परेशानियां भी हैं। आज के दिन को अगर आप ऐसे समझें तो 30% परेशानी, 70% फायदा। निसंदेह आपकी महत्वाकांक्षा आज पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। और पहल अगर आप करते हैं, कोशिश करते हैं, तो निसंदेह आपके कार्य बनेंगे। कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको करना है, अवश्य करिए। कार्यस्थल पर आज आपको पूरा महत्व मिलेगा। आय में वृद्धि, तो वहीं धन संचयन की स्थिति भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रही है। व्यापार में नए ऑफर मिलेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। निवेश का मन आपने बनाया हुआ है तो बना कर रखिए, निवेश करिए, क्योंकि लाभ मिलने वाला है। और कोई सोचा हुआ कार्य आज ही आप शुरू कर सकते हैं। कार्यस्थल पर साथ के लोगों से आपको मदद लेनी होगी। अब बारी आती है कि सब तो अच्छा है, 30% परेशानी क्या है। 30% परेशानी है, हो सकता है भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा। एक दूसरा, जीवन साथी से मतभेद, या अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके कार्यक्षेत्र में उनको परेशानी होगी। फलस्वरूप आपको मानसिक चिंता, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। और अगर आपके पिता कार्य करते हैं कार्यक्षेत्र में, तो उनको कार्यक्षेत्र में परेशानी आएगी। तो ये जो परेशानियां आ रही हैं वो आपके आसपास के लोगों को आ रही हैं, और उसके चलते आपको चिंता होगी। तो ये 30% परेशानी है। फिर भी उत्साह, उम्मीद, आत्मविश्वास, ये आपको बनाए रखना है। और किसी भी तरह का जोखिम आप ले सकते हैं। आगे बढ़िए। दिन खुद को सिद्ध कराने वाला है, अगर कहीं सिद्ध करना है कि मैं कर सकता हूं, तो दिन आज आपका है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज सावधानी और सतर्कता की बात करूं तो दूसरे के भरोसे आपको नहीं बैठना। जो करना है खुद के भरोसे, अपने भरोसे रहेंगे तो काम बनेगा। लव लाइफ के मामले में अगर देखा जाए तो मामूली गलतफहमी हो सकती है। अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो आज नुकसान की स्थिति होगी, यानी प्रेम संबंध विच्छेद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा, मैं उसे श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, संतोषजनक, मतलब संतोष करना पड़ेगा। यहां पर एक होगा कि बहुत गर्व करने जैसा है, गर्व करने जैसा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी, जैसे पेट से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। प्रातःकाल ही कौवे को रोटी दीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, शनि की दृष्टि से दृष्ट। थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी, थोड़ी बेचैनी, लेकिन कहीं ना कहीं मदद वक्त पर मिलने से और आपका भी आज जो आत्मविश्वास है, आपकी जो हिम्मत है, उसका साथ देने से आप
यूं कह सकते हैं कि दिन को बढ़िया ही जिएंगे। अच्छा है दिन, मेहनत का पूरा परिणाम आपको मिलने वाला है। नए रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में पूरी तरह से सफल दिखाई पड़ रहे हैं। जहां काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, वहीं बड़े फैसले जो भी लेने हैं आज आप ले सकते हैं। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई पुराना मतभेद है तो उसे खत्म करिए और आगे बढ़िए। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं, आज पढ़ाई में समय लगाइए, कहीं भी अपना समय इधर उधर मत बर्बाद करिए। और सभी सिंह राशि के जातक आज एक बात गांठ बांध लें, बहस और विवाद से दूर रहना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। आंखों में जलन, पेट से संबंधित परेशानी जैसे एसिडिटी वगैरह की संभावना है। आज स्नान के जल में 2 बूंद घी को पिघला करके और 2 बूंद डाल लीजिएगा और फिर स्नान कर लीजिएगा। बाद में दोबारा साफ जल से स्नान कर लीजिए, काम बनेगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप सतर्क और सावधान होकर के जानकार की राय है तो करिए, अगर मन में तनिक भी संशय हो तो ना करिए। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 7वें भाव में है, शनि के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, और शनि की दृष्टि से दृष्ट ये आपके लिए थोड़ी परेशानी भी लाएंगे और थोड़ा अच्छा भी। जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो पार्टनर से मतभेद होगा। अच्छा क्या है, रोजमर्रा के जितने भी काम हैं वो आपकी मेहनत और कहीं ना कहीं किसी के सहयोग से पूर्ण होंगे। पैसे को लेकर के चिंता थी तो धैर्य रखिए, पैसे की स्थिति में अच्छा बदलाव आता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यस्थल पर अच्छा बदलाव हो रहा है, बड़ा बदलाव हो रहा है। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है जो कि बिल्कुल आपके हक में है। कोई बड़ा फैसला आपके हक में होने वाला है, आपको फायदा मिलने वाला है। कई मामले ऐसे हैं जहां आज सलाह लेकर के सावधान होकर के आप कदम आगे बढ़ाइए, आपको सफलता मिलेगी। और कोई पुरानी समस्या जो बहुत दिनों से चली आ रही थी वो हल होने वाली है, दूर होने वाली है। मूड आज आपका बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति की प्रबल संभावना है, फायदा मिलेगा। तो वहीं नई नौकरी के लिए आपने प्रयत्न किया हुआ है तो समझ लीजिए वहां से सामने से ऑफर आ जाएगा, बस सब कागज ही साइन करना है, आगे बढ़िए। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में नए कार्यों की शुरुआत करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात होने वाली है। संबंध, आपसी व्यापारिक संबंध मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं कोई बड़ी खरीदारी आज आप करने वाले हैं। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से भी आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध तो खैर अच्छा है ही। तो वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा भी आप बनने वाले हैं। ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जहां लोगों की मदद करनी हो, जिससे मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो। तो मिला जुला करके कन्या राशि के जातकों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ताजगी और स्फूर्ति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घर के मंदिर में ही आज घी का दिया जलाइए, इसी से फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सावधान होकर के आप निवेश भी करिए। तुला के लिए आज सतर्कता, सावधानी बेहद आवश्यक है। लेकिन कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई शत्रुता आज हल होने वाली है। किसी के साथ अगर पुराना कोई मतभेद था तो या तो वो मतभेद दूर हो जाए या सामने वाला खुद ही आकर के आपके सम्मुख झुके। यूं समझ लीजिए कोई खास काम पूरा करना चाहते हैं तो योजना बना लीजिए। आज का दिन आपके पक्ष में है, आपकी योजना सफल होने वाली है। आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से थोड़ी परेशानी होगी। कार्यस्थल पर आज प्रेशर, बेवजह का प्रेशर रहेगा। किसी को उधार मत दीजिएगा और वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लव पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। तो वहीं जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। विद्यार्थियों के लिए एक मूल बात बता दूं कि आज चाहते हैं भविष्य में सफलता हासिल करना तो बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ाई में नए सिरे से आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो सावधानी जरूरी है, क्योंकि पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। प्रातःकाल ही चींटियों को आज शक्कर और आटे का मिश्रण डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 5वें भाव में, शनि के नक्षत्र में, सुसंतान की ओर से चिंता लाएंगे। लेकिन आज का दिन है बहुत बढ़िया, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। करियर में आगे बढ़ने की योजना आपने अगर बना रखी है तो बनाइए और आगे बढ़िए। किसी भी तरह की योजना आपकी आज सफलीभूत होने वाली है, उसका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। तो वहीं करियर में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, कदम आगे बढ़ाइए। यूं समझ लीजिए आपको आपकी समझदारी का फायदा मिलने वाला है। व्यापार के मामले में समय बिल्कुल आपके लिए अनुकूल और फायदेमंद बना हुआ है।
जो भी योजना आप बनाएंगे, जिस योजना पर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में किसी भी तरह का कंफ्यूजन, किसी भी तरह का संशय, उसे जीवन साथी के साथ बातचीत करके, पार्टनर के साथ बातचीत करके, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे बातचीत करके दूर करिए। आज कहीं किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। लव लाइफ में सावधानी जरूरी है और दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल जीवन साथी का ही सहयोग आज आपके लिए है, जिससे सब कुछ अच्छा होगा। विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगने वाला है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई चिंता नहीं है, बस खान पान का ध्यान रखिएगा। आज मद्यपान और मांसाहार से जितना हो सके अधिक से अधिक दूरी बनाइए। मंदिर में आज गुड़ का दान जाकर के करिए, फायदा रहेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में, शनिदेव के नक्षत्र में, गुरु की राशि में ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट मां की सेहत को कमजोर कराने वाले हैं। मां से आज विवाद भी हो सकता है। आज मां से विवाद के कारण ही घर का माहौल तनावपूर्ण होगा। हालांकि कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, तारीफ और सम्मान मिलने वाली है। साथ के लोगों के बीच आपका इज्जत, आपका दबदबा, आपका रुतबा बढ़ेगा। आज अपने ऊपर जितना हो सके कंट्रोल रखिएगा। सत्य बोलिए, परंतु बहुत ज्यादा खरी खरी बोलने से बचिए। सुनना ज्यादा बेहतर है। आसपास के लोगों के साथ जितना हो सके सहानुभूति हो वा न हो प्रकट करिए। अधिकारियों से मदद मिलेगी। कुछ मामलों में तो धैर्य रखने भर मात्र से आपका काम हो जाएगा। तो धैर्य बनाना, शांत रहना आज के दिन को सफल बनाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा लाभ मिलता दिख रहा है। पैसों से संबंधित अगर कोई मसला था, कोई महत्वपूर्ण कोई सौदा होने वाला था या कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, वो पैसा वापस आने वाला है। तो कोई बड़ा फैसला आप कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों में जो चिंता और परेशानी है वो घर में आज प्रातःकाल ही हो सकता है कलह, घर का वातावरण खराब या माँ की सेहत में परेशानी, जिसके चलते आपको चिंता होगी। अब इन्हीं परेशानियों को लेकर के अगर आप कार्यस्थल पर जाते हैं तो जो मैंने बहुत बढ़िया दिन कहा, हो सकता है वो खराब हो जाए। सो आप परेशानियों को अगर छोड़कर और एक फ्रेश माइंड से बाहर निकलते हैं और जाकर के काम करते हैं तो आज का दिन निस्संदेह आपको सफलता देगा। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई दिक्कत थी तो दूर हो जाएगी। और बात अगर विद्यार्थियों की करूं तो कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता मिलने वाली है। सो मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है आपके साथ। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतिए और भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर जाकर के आज दही अर्पित करिए थोड़ा सा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। आप निवेश वैसे तो ना करें, परंतु करते हैं तो सावधान होकर के जानकार की राय से करें। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तृतीय में और ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट गुरु की राशि में और शनि के ही नक्षत्र में है। पुरुषार्थ, परिश्रम, गोचर कुंडली की स्थिति बताती है कि दिन बढ़िया है। एक नया दिन, एक उपयोगी दिन। जो भी जरूरी कार्य शुरू करने हैं उनकी शुरुआत आप करिए। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर, अपनी विनम्रता और अपने झुकने की कला अर्थात सबको मिला जुला करके चलने की कला के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। जरूरत पड़ने पर हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा। दोस्त हो, आपके भाई हों, जरूरत पड़ने पर हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन भर आज काम थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन आपके काम की तारीफ होगी तो दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत, भागदौड़ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपके सभी फैसले पूरी तरह से सही सिद्ध होते दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टनरशिप में अगर आपका काम है तो फायदा मिलने वाला है। पैसों का अगर कहीं भुगतान करने वाले हैं तो पैसों के भुगतान में लापरवाही मत करिएगा। आज जीवन साथी का पूरा पूरा ध्यान रखिए। जीवन साथी से नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। किसी मामले में मतभेद है तो उसे दूर करिए। जरूरत पड़ने पर आपको आज हर तरह की मदद मिलती रहेगी। सो मकर राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन फिर भी मन को इधर उधर से हटाकर केवल और केवल पढ़ाई में लगाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से अगर परेशान थे तो आपको राहत मिलने वाली है, यानी स्वास्थ्य बढ़िया है। आज किसी भी तरह के हरा सब्जी, कोई भी हरी सब्जियां जो होती हैं उसका ले जाकर के दान करिए। अब किसको दान करेंगे, कोई या तो जरूरतमंद हो या मंदिर में दान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश भी आप कर सकते हैं। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में, ये चंद्रमा गुरु की राशि में है और शनिदेव के नक्षत्र में शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट देखा जाए तो अनफा योग का इन्होंने निर्माण कर रखा है। वैसे दिन को मैं बढ़िया कह रहा हूं, कुछ नए ऑफर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे मैं कहूंगा कि आज के दिन को बढ़िया तो मैं कह रहा हूं, लेकिन इसमें लगभग
20% कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो खुद आपके द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं, जैसे खान पान पर ध्यान ना रखना, वाणी पर नियंत्रण न रखना। इससे परेशानी होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, तो इसके लिए तैयार रहिए। कार्यस्थल पर आज आप सभी को अपनी बातों से, अपने कार्य से इंप्रेस कर सकते हैं। तो वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो सभी को आप प्रभावित करेंगे। अपनी कोई राज की बात, कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेमी से मन की बात आप कह सकते हैं, यानी प्यार का इजहार कर सकते हैं। और प्रेम संबंध में अगर मतभेद था तो वो दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। बात वहीं कुंभ राशि के विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। मेहनत का जो नतीजा आपके सम्मुख आ रहा है उससे आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। लंबी यात्रा पर जाने से बचिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, संभल करके रहिए। भगवान शिव के ऊपर आज बिल्वपत्र अर्पित करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। और मीन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, यह चंद्रमा गुरु की राशि में है, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से विचार करिए, योजना बनाइए। दिन भर पूरे आपके दिमाग में आज कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहेगी, लेकिन किसी भी मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला करना ठीक नहीं है। यात्रा से बचना है। और नौकरी में बदलाव करने का विचार मन में है तो अभी जरा रुकिए, बदलाव आपके लिए उचित नहीं है। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, परंतु आज शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि शेयर मार्केट में नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी की बात थोड़ी अलग है। जीवन साथी से आज मतभेद हो सकता है। जीवन साथी का आपकी बातों का अनदेखी करना, आपकी भावनाओं का ख्याल न रखना आपको अंदर से उत्तेजित या गुस्सा में ला देगा। हो सकता है इसके चलते मतभेद हो जीवन साथी के साथ। विद्यार्थी को शिक्षा के क्षेत्र में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आलस्य से आज बचिए, ये पूरे मीन राशि के जातकों के लिए कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और दंत रोग से परेशानी हो सकती है। घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा लीजिएगा, तभी दिन अच्छा होगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।